नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 11 मानवता की पहली 3 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की थी। तो बच्चों, इस वीडियो में इस भाग में हम अगली 3 जो पद्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पद्यांश। चाहने वाले अवगति भले ही यह पूछें, सगाई में सोने की है कोई निशानी। 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, तो चरणों में उसके लगाओ जिंदगानी। तो आपने प्रसंग जैसे लिखा था पहले पद्यांश में, मैं दोहरा देती हूँ, उस तरह से ही लिखना है। आपने लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कविता मानवता से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी हैं। इस तरह से लिखना है। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ। अवगति, अवगति जिसे हम जानते हो। 84, 84 यहाँ पे होगी 84, जो जिसको बोलते हैं हम 84 को हम बोलेंगे यहाँ पे 84। छुटकारा हो गया मुक्ति, चरणों हो गया पैरों, जिंदगानी हो गया जिंदगी या जीवन। तो इसमें जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, इसका संदर्भ देख लेते हैं। इसमें कवि ने दहेज के लालच को त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी है। अब इसमें कवि ने क्या बोला है कि जो हमारे मन में दहेज को लेकर लालच होता है, इसे हमें त्याग देना चाहिए और हमें प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए। कि हमें ये सोचना चाहिए कि अंत में हमें प्रभु के घर ही जाना है, इसलिए हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य होगा। तो इसमें व्याख्या देखते हैं इसकी, कवि क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि जो अपने जीवन की बुरी गति चाहते हैं, या वो कह रहे हैं कि जो बुरी गति चाहते हैं या बुरी गति में अपनी जीवन को चलाना चाहते हैं, वे भले ही किसी को सगाई में ये पूछें कि उसकी सगाई में सोने की क्या भेंट मिली है, परंतु हमें उसका लालच नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हे मानव, यदि तुम 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो प्रभु के चरणों में अपनी ज़िंदगी को लगा दो, अर्थात प्रभु की भक्ति करो। अब यहाँ पे कवि जो हैं क्या कह रहे हैं कि कवि यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर हमें जो ये दहेज प्रथा है इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और अगर इस कुप्रथा को बढ़ावा देने वाले लोग यदि ऐसा पूछते हैं कि तुम्हें भाई सगाई में तुम्हें क्या चीज़ मिली है, ठीक है, क्या निशानी मिली है, क्या चीज़ मिली है, तो उस समय जो ये सोने की कोई भेंट उन लोगों के सामने हमें चुप नहीं रहना चाहिए। उन लोगों को हमें साफ साफ शब्दों में ये कह देना चाहिए कि उन लोगों को हमें ये साफ साफ शब्दों में कह देना चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों ही क्या है, पाप है। हमें ना दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है। तो इस लालच को अपने मन में हमें पनपने नहीं देना है। तो इसलिए यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि यदि कोई पूछे कि तुम्हें सगाई में क्या भेंट मिली है, तो तुम्हें उसका लालच नहीं करना है। तुम्हें इस बात को लेकर दुखी नहीं होना है कि भाई उसको सगाई में ये मिला तो मुझे ऐसा नहीं मिला। इस बात का लालच हमें बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने मन में हमें लालच को बिल्कुल भी पनपने नहीं देना है। और इसमें कवि यही कह रहे हैं मानव से, वो बार बार यही कह रहे हैं यहाँ पे कि हे मानव, यदि तुम 84 लाख मतलब जो 84 लाख योनियां हैं, यदि तुम इनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम क्या करो, प्रभु की भक्ति करो। क्योंकि वह कहते हैं यदि तुम मन में लालच रखकर प्रभु की भक्ति करोगे तो तुम्हें उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन तुम यदि सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करोगे तो तुम्हें अवश्य ही उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने मन से ये दहेज का लालच हटा दो, और जो लोग इसका लालच करते हैं उनसे साफ साफ कह दो कि आपके मन में दहेज को लेकर कोई भी लालच नहीं है। और यदि आप 84 लाख योनियां हैं, इनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो प्रभु की भक्ति करो। तभी यदि हम प्रभु की भक्ति करेंगे तभी हम इन 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकेंगे। तो इसमें भाव में आपने लिखना है कि इसमें जो कवि हैं क्या कह रहे हैं। इसमें कवि ने दहेज के लोभियों को सब कुछ त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी है। हाँ, इसमें ये क्या कह रहे हैं कवि, इसमें यही कह रहे हैं जो दहेज के लोभी हैं उनसे बार बार कवि यही कह रहे हैं कि तुम जो ये दहेज का लालच है इसे त्याग करके प्रभु की भक्ति में अपने मन को लीन करो। तभी तुम जो है इस जीवन को सफल बना सकोगे। उसके बाद अगला पद्यांश हम देख लेते हैं।
भलाई के बदले है होता भला ही, यही बात हमने भी सदा से है जानी। समाज को करते हैं जो जन प्रदूषित, कराएंगे यमदूत याद उनको नानी। अब देखो इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। भलाई यहाँ पे हो गया भला, सदा, सदा हो गया हमेशा, जानी, जानी हो गया जाना, जन, जन हो गया मनुष्य, प्रदूषित, प्रदूषित हो गया गंदा, यमदूत, यमदूत हो गया जो यम के दूत होते हैं। तो यहाँ पे हमने बताना है, यहाँ पे हम प्रसंग हमने पहले की तरह ही लिखना है। अब संदर्भ में हमने बताना है यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं। तो इसमें कवि ने बताया है कि भलाई का फल भला ही होता है। तो आप देखते हैं व्याख्या में क्या कह रहे हैं कवि। कवि का कथन है कि यह बात बिल्कुल सच है कि संसार में अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। ये बात हम सब सदा से जानते हैं। जो लोग समाज को प्रदूषित करते हैं उन्हें यमदूत यमलोक में उनकी नानी याद दिलाते हैं। अर्थात जो लोग बुरे काम कर समाज को गंदा करने का प्रयास करेंगे उन्हें कठिन दंड भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे कवि जो हैं वो यही कह रहे हैं कि यदि तुम भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी क्या होगा, भला ही होगा, और यदि बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी क्या होगा, बुरा होगा। तो वही ये यहाँ पे कवि जो हैं वो यही कहने चाहते हैं कि ये बात सभी जानते हैं और ये बात सच भी है। ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं और ये बात सभी जानते हैं और ये बात बिल्कुल सच भी है कि यदि तुम अच्छा करोगे और तुम्हें अच्छा फल ही प्राप्त होगा। मतलब कि अच्छाई का फल अच्छा ही होता है, ये बात सभी जानते हैं और ये सच भी है कि यदि तुम अच्छा करोगे तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। लेकिन और वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग जो हैं इस संसार को, इस समाज को प्रदूषित कर रहे हैं, मतलब इस संसार को गंदा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग जो हैं यहाँ पे संसार में बुरा कार्य कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या होगा, यमलोक जो हो, यमदूत जो होंगे उनको यमलोक में क्या करेंगे कि उनको कठिन से कठिन दंड देंगे। मतलब अगर वो बुरा करेंगे तो उनको बुराई की सज़ा भी प्राप्त होगी, तो उनको कठिन से कठिन सज़ा जो है, कठिन से कठिन दंड जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि भला भला सबका क्या करो, भला करो, ताकि तुम्हारे साथ भी क्या हो, भला हो। तो आइए भाव देखते हैं। कवि ने मानव को अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि आप किसका मार्ग अपनाओ, अच्छाई का रास्ता अपनाओ, अच्छाई का मार्ग अपनाओ, अच्छाई के मार्ग पर चलो। चाहे अच्छाई के मार्ग पर बहुत सारे मतलब कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा, किंतु जो अच्छाई के मार्ग पर चलोगे तभी आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। तो आइए देखते हैं इसका लास्ट पद्यांश। अब देखते हैं कि इसमें लास्ट पद्यांश में कवि क्या कह रहे हैं। कमर कभी किसी भी गरीब की ना टूटे, ना दिखे टूटती कभी किसी की जवानी, है क्यों कर ये कहना करना लड़ाई और झगड़ा, जरा तुम तो सोचो यह दुनिया है फानी। अब इसमें प्रसंग वैसे ही लिखना है आपने, तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कमर, कमर तो आपको पता ही क्या होती है ना। फिर उसके बाद गरीब, गरीब हो गया निर्धन। जवानी, जवानी हो गया जो हमारा यौवन होता है। फानी हो गया मोह माया का जाल। तो इसमें कवि जो है वो क्या कह रहे हैं, कवि ने इसमें समाज कल्याण की कल्पना की है। कवि ने इसमें जो समाज का कल्याण है करने की कल्पना की है। तो व्याख्या देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस बुरी प्रथा के कारण किसी गरीब माँ बाप की कमर न टूटे, अर्थात दहेज के कारण गरीब माँ बाप को दहेज के कर्जे में ना डूबना पड़े और ना ही इनके कारण कोई लड़की कुंवारी रह जाए। अर्थात जो माता पिता अपनी बेटियों की शादी में दहेज नहीं दे पाते तो उनकी बेटियां कुंवारी रह जाती हैं। कवि कहते हैं कि दहेज के कारण किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। संसार में मोह में फंसे हुए लोग कभी सुख नहीं पाते, इसलिए इन सब के पीछे ना पड़कर मानवता के गुण अपनाकर दानी बनो। अब इसमें कवि जो हैं वो यही कह रहे हैं, हर व्यक्ति को यही समझा रहे हैं कि कभी वो कह रहे हैं कि कभी किसी माँ बाप की कमर ना टूटे। कमर टूटने का मतलब यहाँ पे ये है कि कभी भी किसी भी माँ बाप को, किसी गरीब माँ बाप को कभी भी दहेज के कारण कर्जे में ना डूबना पड़े। क्योंकि जो भी व्यक्ति है
जो भी गरीब व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, अपनी बेटी का शादी कराने के लिए, अपनी बेटी का विवाह कराने के लिए दहेज इकट्ठा करेगा, और दहेज इकट्ठे करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत होगी, और पैसों के लिए वो क्या करेगा, किसी ना किसी से कर्ज लेगा, उधार लेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि कभी भी दहेज के कारण किसी गरीब माँ बाप को कर्जे में ना डूबना पड़े, और कभी उसकी कोई लड़की कुंवारी ना रह जाए। कुंवारी रहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर कोई माँ बाप किसी को दहेज ना दे पाएगा तो उसका रिश्ता टूट जाएगा, और उसकी शादी जो है वो समय पर नहीं हो पाएगी, उसकी जो शादी है वो समय पर नहीं हो पाएगी, जिसके कारण उसको काफ़ी देर तक कुंवारी रहना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कवि। तो उसके बाद कवि जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि उसके बाद कह रहे हैं कि दहेज के कारण हमें कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए, और जो इस संसार में मोह में फंसे हुए लोग हैं वो कभी भी सुख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो यदि दहेज के कारण लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो कभी भी सुख नहीं पाते हैं। इसलिए कवि जो हैं वो इन सब लोगों को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम दहेज के लालच में मत पड़ो, और इन सब में ना पढ़कर तुम किसका गुण अपनाओ, मानवता का गुण अपनाओ। तुम मानवता का गुण अपनाकर दानी बन जाओ। तो यहाँ पे कवि जो हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें इस दहेज की कुरीति को हमें बाहर जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। इसके लिए हमें अनेक प्रयास करने चाहिए, और हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जिससे कभी भी किसी गरीब माँ बाप की कमर ना टूटे, अर्थात उसको कर्जे में ना डूबना पड़े, और कभी बेटियों की जो बारात है वो दरवाजे से वापस ना लौटे। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि दहेज का लालच छोड़कर तुम क्या करो, मानवता का गुण अपनाकर दानी बनो। तो भाव इसमें आ जाएगा कि कवि ने इसमें बताया कि हमें दहेज के कारण लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी ये कविता मानवता समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।